मेरा नाम है राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज पेपर वर्क नंबर 9 या फिर यूँ कहना चाहिए कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द बेसिक फिजिक्स का 9वां हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करता हूँ। वीडियो का मीडिया आर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस इंटेंशन से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो बेहतर है कि आप पेन पेपर लेकर रेडी रहिए। मैं जो है वो आपके सामने बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने जो है पहले पॉइंट पर आना चाहता हूँ। पेज नंबर 17, पहला पॉइंट। इफ़ अ सब्सटेंस इज बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, कॉन्केव लेंस इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, कहाँ पर क्या कम होगा, ये मैंने लाइट चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उस चैप्टर को देख लिया हो तो प्लीज़ इस पॉइंट को, रिविजनल पॉइंट को आप जो है वो ज़रूर से नोट कर लें। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये चीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कई सारे क्वेश्चन बैंक पर मेरे को जो ये पॉइंट मिले थे, तो मैंने इसे जो है वो पेपर वर्क पे मैंने नोट कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिक कॉन्सर्ट, a sitarist try to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he is adjusting the frequency of the sitar string with the frequency of other musical instrument. साउंड के बारे में मैंने जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि पिच क्या होता है। पिच अगर मैं मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ तो ग्रेव साउंड निकल के आती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा करूँ तो श्रिल साउंड निकल के आती है। कम फ्रीक्वेंसी वाले मेल्स की साउंड होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फीमेल्स की साउंड होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी है। आप ये ग्रेव साउंड है या श्रिल साउंड है, ये आप जज करके मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे भी जानने का मौका मिलेगा ना कि मेरी आवाज़ जो है वो कैसी है। तो चलो, ये पॉइंट को जो है आप ज़रूर नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था, तो बेहतर है कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट गॉट नो रिलेशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है लाइट का, बट द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये चीज़ जो मैंने टेम्परेचर और लाइट के ये विशेषताएं मैंने बताई थी, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के तौर पर। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। इन अ स्लिंकी द इंडिविजुअल पार्टिकल simply oscillate in a back and forth above their position of rest. Thus it create the longitudinal wave. ये जो बैक एंड फोर्थ वाला ये जो चीज़ होती है, टू एंड फ्रो मोशन, ये चीज़ जो मैंने जो है वो वेव्स की स्ट्रिंग मैंने जो है वो बताया था, तो वो साउंड के चैप्टर में है, वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप प्लीज़ उस चैप्टर को ज़रूर विजिट करें। आपको ये जो पॉइंट लिखा है ये आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। पेज नंबर 18। एंडोस्कोपी इन अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू इन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एंडोस्कोपी उसी चीज़ का जो है वो एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इनफैक्ट आपका जो माइलेज जो कहलाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। वो जो ट्रक का मैंने बताया था ना, दूर में नीचे जो है वो पानी जैसे दिखता है रोड, वो चीज़ मैंने आपको बताया था किसी पेपर वर्क के एपिसोड में, तो ये पॉइंट को जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर्स हैविंग द जीरो रेजिस्टेंस। इस चीज़ को मैंने जो मैग्नेटिज्म के चीज़ में मैंने बताया था। जीरो रेजिस्टेंस हैविंग द परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, यू नो, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म पार्ट 2 में मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। A bird is sitting on a high tension electric wire. It does not get electrocuted because bird's feet does not form a closed path for a flow of current. बर्ड जब भी बैठती है ना तो वो कभी भी जो है वो क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती। दो टांग अगर रहती है तो बीच में क्या होता है, वो बर्ड की बॉडी ही एक तरह से जो है वो बैरियर रहती है, वो जो है उस चीज़ को जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करती है। ये चीज़ होती है, इसलिए तो बर्ड्स हम बैठ सकते हैं। इंसान अगर जैसे मान लीजिए 2 हाथ लेकर खड़े हो जाए तो उसके पास इतनी रेजिस्टिव पावर नहीं रहती कि उस चीज़ को झेल पाए, लेकिन बर्ड्स के पास रहती है, कुछ हद तक रहती है। सो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स
रिमूवल ऑफ द स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स। यस, जो मतलब वेस्ट वाटर जो रहता है उसमें जो क्या रहता है, हमको उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव करने होते हैं ताकि वो कहीं और जाकर जो जमा ना हो और उसके कारण जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। ये चीज़ जो है वो मेरे इंजीनियरिंग सर्विसेज में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो जनरल स्टडीज़ के अंदर आता है। यूपीएससी में इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीरीज़ एक स्पेशल सीरीज़ में जो है वो लाने वाला हूँ इस चीज़ में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। तो मैं इस चीज़ को जो है वो वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा ये जो जनरल वाली जो चीज़ें हैं स्टैटिक जी के, ये जल्दी जल्दी से ख़त्म हो और मैं जो है वो ये सारे पॉइंट्स को जो है वो आपके सामने पेश करूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। फ़िलहाल जो है वो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड पर, उसके कारण क्या होगा? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। यस, ये सही बात है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। हाँ, छोटे छोटे उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो दूर दूर होने लगते हैं। दूर दूर होना, इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, या फिर यूँ कहो कि पार्टिकल्स का मूव होना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ होना। कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीजेस ऑब्वियसली। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो अंडरस्टूड है। अरे यार, ये तो पहले से राइट लगा के रखा हूँ। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस वी मेजर वेट नॉट मास। हाँ, हम वेट मेजर करते हैं, उसका मास मेजर नहीं करते हैं। सो ये पॉइंट मैंने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशन में। So that was the page number 17 and 18 of my short notes. This was the part 9 of the paperwork series of frequently asked question of the basic physics phase 9. So that's all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने के लिए। और अगर आपको इस तरह के कंटेंट अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। This was Rahul Rangare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.